आज हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, अपना करंट ना वायर के अंदर, उस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि एकदम गहराई से बात करेंगे कि एक कंडक्टिंग वायर है, अगर ये कंडक्टर है एल्यूमिनियम का या कॉपर का, एक तार है, वायर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन सब है वो किस तरीके से चलता है, क्या होता है, उस पर अब बहुत ही बारीकी से बात करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से करंट वगैरह क्या होता है, नहीं होता है, उस पर हम लोग डिटेल में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे आज। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है ई टाउ बाय एम, वो कैलकुलेट करेंगे, हम सब समझाते हैं क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले करंट पर माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देखा जाए जरा सा। जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, ये कोई भी एक ये कंडक्टर है, जैसे ये एक वायर है। अब इसी वायर को हम थोड़ा सा जूम करके क्या कर रहे हैं, बड़ा करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसे करके बड़ा करके क्या किए, इसको ऐसे करके शो कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो बड़ा करके ऐसे करके शो तो कर दिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर के अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ऐसा ढेर सारा है, और अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारा इलेक्ट्रॉन सब अभी देखो तो ये सिर्फ क्या है, कंडक्टर है, यानी कि सिर्फ एक क्या है, वायर है। इसी वायर को जूम करके हम लोग यहाँ पर दिखला रहे हैं, एनलार्ज करके। ठीक है, अच्छा, ये सब इलेक्ट्रॉन जितना भी है, सभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता है। हम लोग जानते हैं, एक बात पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब ये सब क्या कहते हैं, आराम से मूव कर सकता है, मूवेबल होता है ये। ठीक है, देखो जैसे रूम टेम्परेचर की बात करें अगर, तो रूम टेम्परेचर पर अभी इसको कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पर रूम टेम्परेचर है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर पर क्या कहते हैं, इसको कुछ ना कुछ हीट तो मिल रहा होगा। तो उस उतनी से ही, मात्र जरा सा ही गर्मी के वजह से, हीट के वजह से, इसमें हीट एनर्जी का दूसरा नाम होता है थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी को का दूसरा नाम क्या है, थर्मल एनर्जी। तो उसी थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इसी थर्मल या हीट एनर्जी के वजह से, थोड़ा सा ही गर्मी की वजह से, इसमें काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से ये वाइब्रेट करता है। तो ये इस तरीके से क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से जिगजैग पाथ पर क्या करता है, वाइब्रेशन होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है, हिलता डुलता है, इधर उधर वाइब्रेट करते रहता है। ये भी इलेक्ट्रॉन सब क्या करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है वाइब्रेट, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी के वजह से। अच्छा, तो क्या ये सब जो इलेक्ट्रॉन है वाइब्रेट करता है, लेकिन अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, ज़ीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू करे, अगर फिर वहीं पर पहुँच जाए, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, यानी कि जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच गया, जहाँ पर चला था क्या हुआ, वहीं पर पहुँच गया। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो ना, विस्थापन क्या है, ज़ीरो। इनिशियल और फाइनल वैल्यू मेरा सेम है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो किसी तरीके का करंट भी तो नहीं आएगा। हम लोग इतना जानते हैं कि गर्मी के वजह से, हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन सब वाइब्रेट करता है, लेकिन वाइब्रेशन के बाद होता क्या है कि अपने ही जगह पर रह जाता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन में हीट एनर्जी के वजह से इतना क्षमता आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा क्या करे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ तक आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये सिंपल सा एक क्या है, कंडक्टर मात्र इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने किसी तरीके का कोई बैटरी नहीं लगाया है अभी। ठीक है, जब बैटरी लगाएंगे तब क्या होगा, तब क्यों इलेक्ट्रॉन सब चलने लगता है, बैटरी लगाने की वजह से करंट आ जाता है यहाँ पर, उस पर भी अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, देखा जाए।
तो जब भी कोई कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हम लोग जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा सा हीट एनर्जी की वजह से ये सब में वाइब्रेशन होता है, लेकिन वाइब्रेशन भी होगा तो ऐसे 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 घूम करके बस उतनी ही जगह पर रहेगा, उतने से जगह पर घूमते 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 इलेक्ट्रॉन बेचारा परेशान होकर के वहीं पर रह जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहीं पर रह जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके या इधर चला गया, नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया या लंबा दूरी तय कर लिया, नहीं, बस अपने ही जगह पर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके रह गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, जीरो, क्योंकि कहते हैं जहाँ से चला फिर क्या वहीं रहा, जहाँ से चला वहीं रहा, जहाँ से चला वहीं रहा, वहीं रह जाता है। तो बस वाइब्रेट करते रहता है अपनी जगह पर, मूव नहीं करता है थर्मल एनर्जी की वजह से। क्या बोलते हैं, बस क्या होता है, थोड़ा सा वाइब्रेट कर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन में, लेकिन रहता अपनी ही जगह पर है। और इसकी वजह से, इस थर्मल एनर्जी की वजह से यानी हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन पूरा फाइनली यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा ऐसा नहीं होगा, बस खाली अपनी जगह पर ही हिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह पर ही सिर्फ हिलेगा तो कोई करंट होगा यहाँ पर, नहीं होगा कोई करंट। ठीक, करंट तो तब होगा ना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते चलते पूरा एकदम लंबा दूरी तय करे, चले प्रॉपर ढंग से, क्या हो, चले, नेट यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो, तब जाकर के क्या होगा, करंट यहाँ पर होगा। अच्छा, हम लोग क्या बात किए, अभी चर्चा कर रहे थे कि जब हम लोग कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं यहाँ पर तब। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर हम लोग ऐसा काम कर दे, अगर हम लोग क्या कर दे कि सेम वही कंडक्टर है और उसी कंडक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो यही वो वायर है। इसी वायर को हम लोग क्या किए हैं, बड़ा करके से दिखला रहे हैं। यहाँ पर से वायर का यही है, इधर हम लोग उतना जूम नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक, ये क्या है, कंडक्टर है या फिर क्या, एक वायर है, मोटा ही वायर समझ लो हो गया। इतना दूर पर हम लोग को स्टडी करना था तो थोड़ा सा मोटा वायर ले लिए, इधर पतला वायर है, यहाँ मोटा सा वायर है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, अपना देखेंगे। या फिर इतना सा हिस्सा को समझ लो कि हम लोग जूम कर दिए हैं, वायर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही था, बस इतना सा हिस्सा को क्या किया, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। तो ये जो कंडक्टर है तो इसमें जाहिर सी बात है ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हम थोड़ा सा ही दिखला दिए। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। बैटरी के बारे में हम लोग को डिटेल में आगे अभी पढ़ना है इसी चैप्टर में। अच्छा, यही जो बैटरी जो खरीदते हैं ना घर में, ये वाला पॉजिटिव वाला ये टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, और ये क्या है, निगेटिव। तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव बन गया और यहाँ क्या है, निगेटिव। और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अच्छा, याद होगा तुम लोग पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में क्या बोलते हैं, बात किए थे, पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो तो हम कंडक्टर के अंदर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए ना। तो ध्यान रखना, जो पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वगैरह, उसमें हम लोग किसी तरीके का कोई बैटरी इस्तेमाल नहीं करते थे ना। तो जब बैटरी इस्तेमाल नहीं करते हैं तब फिर कंडक्टर के अंदर किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। लेकिन जब हम लोग बैटरी का इस्तेमाल कर देंगे, बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, तब उस समय क्या बोलते हैं, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बैटरी इस्तेमाल करने की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, अच्छा, तब यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मौजूद है। अब बताओ तो इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगेगा। सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किधर, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना फोर्स। अच्छा, और ये फोर्स होगा कितना, ये भी सब जान रहे हो। F बराबर क्या होता है, QE। F बराबर क्या होता है, QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है कि नहीं। तो इसलिए F यानी कि जो फोर्स है मेरा, फोर्स जो है मेरा, वो फोर्स जो लगेगा इधर इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना लगेगा, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको कि एक सिंबल से डिनोट करते हैं E से। कौन से सिंबल से, E से। E लिखा हुआ है तो समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखा हुआ है, यही समझना है। E इंटू क्या, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैपिटल ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो इतना मेरा क्या हो गया, फोर्स लगा। किधर फोर्स लगा भाई, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में।
बहुत लोग इसको माइनस भी लिख देता है, माइनस ऐसे करके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। ऐसे भी लोग लिखते हैं इक्वेशन को, क्या कहते हैं माइनस ई आई क्या ऐसे, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। खैर ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर आगे बात करें अगर, तो देखो तो ज़रा सा, अच्छा यहाँ पर इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा ना। अगर तुमसे पूछे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है इस पर इधर एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। क्या एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो ना, एक्सेलरेशन यानी कि तुरंत एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इधर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स आर डिवाइडेड बाय क्या, मास। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े हो, F बराबर क्या, ma, तो a बराबर क्या हो गया, F बाय m, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, मास। तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स कितना लगा है एक इलेक्ट्रॉन पे, E इंटू क्या, कैपिटल E, आर डिवाइडेड बाय m क्या हो गया, मास। ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है। हम लोग क्या हैं सारा चीज़ को अच्छे तरीके से लिख देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, हाँ मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक। इस तरीके से का चीज़ सब यहाँ पर है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। देखो एक बात और देखो, ये जो हम लोग को एक और चीज़ जानना है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब कुछ सारा चीज़ को देखेंगे हम लोग अभी, लेकिन सबसे पहले हम लोग को करना ये है, आप एक काम करो कि इस माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करना, इस वाले फिगर को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं ये, अच्छा और ये नीचे में लिख लेना, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि हम जो भी अभी क्या कहते हैं ये सब बात किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है, हम उसको लिखा देते हैं अभी, ठीक। अच्छा थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम लोग को और भी चर्चा करना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन वगैरह पे जो फोर्स लगता है ना इधर, तो फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर तो जाता है, ठीक है, चलो जाता है, फोर्स लगता है E इंटू कैपिटल E, और एक्सेलरेशन आ जाता है इतना फोर्स बटे क्या, मास। एक्सेलरेशन इधर पैदा हुआ, तो एक्सेलरेशन तो उधर हुआ, लेकिन एक बात तुम सोचो जरा सा, क्या कहते हैं और गहराई से देखो, अगर क्या कहते हैं इसको और अच्छे तरीके से और भी देखो डिटेल में, तो जैसे कि मान लो क्या कहते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। अच्छा ठीक है, तो जैसे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है मौजूद, तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो भीड़ भाड़ है, यहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़ है। यानी कि जैसे कि ऐसा समझो कि क्या कहते हैं एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, और क्या कहते हैं एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, आदमी सब क्या कहते हैं हर तरफ क्या है, आदमी सब खड़ा है, आदमी सब खड़ा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये वाला जो बंदा है, ये चाहता है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है क्या कि हम दौड़े और दौड़ करके आगे जाएं। तो जब ये दौड़ करके आगे जाएगा, या फिर क्या कहते हैं मान लो ये इलेक्ट्रॉन को तो इधर फ्लो करा रहे हैं ना, तो समझ लो ये वाला बंदा ही है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये दौड़ करके क्या चाहता है, इधर जाना। तो जब दौड़ करके जाएगा, तो जाते जाते अगर भीड़ भाड़ बहुत है तो थोड़ा दूर तक दौड़ेगा, और दौड़ने के बाद जा करके इससे क्या होगा, टकरा जाएगा। तो रुकना पड़ेगा कि नहीं उसको। अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कभी बाइक चलाए हो, देखते होगे कि जब भीड़ भाड़ वाला इलाका में बाइक चला रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं थोड़ा दूर तक चले, देखिए अरे फ्री है मिला, हल्का सा दूर, क्या किए तुरंत एक्सीलरेटर दिए, तेजी से खींचे, और उसके बाद जब कोई आदमी आया फिर तुरंत डाउन हो गया स्पीड। फिर क्या कहते हैं, हाँ निकाले, फिर क्या कहते हैं देखे कि खाली है रास्ता, तो फिर क्या किए, स्पीड कर लेते हैं ना तेजी से। सेम वैसा ही चीज़, ये आदमी जैसे यहाँ तक आया तेजी में दौड़ करके, फिर से टकराया, अब फिर क्या हो गया, रास्ता साइड का हो गया, साइड हो गया, फिर तेजी से दौड़ा, फिर इससे जा करके टकराया, फिर साइड हो गया, फिर तेजी से दौड़ा जाके इससे टकराया। तो ऐसे ऐसे करके मान लो अगर कहते चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा ही कहानी कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है ये करता ये है कि कहते हैं इस पर इधर फोर्स लगा, शुरू में इसका इधर के तरफ कोई वेलोसिटी नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो शुरू में जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं, काइनेमेटिक्स में जानते होगे ये सब बात। तो जब ये इधर चला, तो देखो जरा सा क्या हुआ,
कि ये थोड़ा दूर तक तो गया, एक्सेलरेशन की वजह से इसका रफ्तार बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, थोड़ा दूर जाने के बाद जाकर के एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ है यहाँ पर। ये सब इलेक्ट्रॉन भी चल रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। किस पर? सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो लगेगा, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, लेकिन जब यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर तक एक्सेलरेट होकर के जाता है। जाने के बाद क्या होता है, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा वगैरह जाता है, तो टकराने के बाद क्या होता है, उसका रफ्तार स्लो डाउन हो जाता है। रफ्तार क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, मान लो इसी डिस्टेंस को थोड़ा और बड़ा करके दिखला रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, जाते जाते आते 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 बीच में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो फ्रीली ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया तेजी में, और आया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा, इसका रफ्तार बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा। फॉर्मूला होता है ना, v = u + at ना। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मेरा इंक्रीज करेगा। तो देखो क्या होता है फंडा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मेरा इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो थोड़ा देर तक तो इसको फ्री पाथ मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। फ्री पाथ यानी कि क्या बोलते हैं, एकदम आज़ादी से चलने वाला क्या रास्ता। तो उतना देर तक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेलरेट होकर के आराम से चलता है, अपना रफ्तार इंक्रीज करता है। तो इसका रफ्तार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे तो रफ्तार, इसका नेट रफ्तार 0 था। अच्छा, ये क्योंकि इधर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था इसका, तो यहाँ से जाते आते 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 तो जब ये इससे टकराने वाला था, तो टकराने से जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उस समय रफ्तार उसका बढ़ चुका होगा बहुत ज़्यादा, यहाँ से आगे आगे आते आते। तो जैसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर टकराने वाला होगा जस्ट उसके पहले उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इससे बेचारा इलेक्ट्रॉन टकराया, तो जैसे ही यहाँ पर टकराएगा, भीड़ भाड़ की वजह से किसी से टकराया, तो टकराने के बाद इसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तेजी से आते 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 जब इससे टकराया, तो टकराने के बाद जब इसका स्पीड कम हुआ, तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, यानी कि रफ्तार की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 12m × v², वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वजह से ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका रफ्तार भी तो बढ़ता चला जाएगा ना, क्या? तो एक्सेलरेशन रफ्तार बढ़ाने का काम करता है एक्सेलरेटर। तो ये जैसे जैसे आगे चलते गया, आने के बाद जब इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, घटा। तो घट गया यानी कि स्पीड घटा, काइनेटिक एनर्जी घटा। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो घटा, वो काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, तो वो काइनेटिक एनर्जी का होता ये है कि वही काइनेटिक एनर्जी हीट का रूप ले लेता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से ये सब जो वायर है ना, वायर वो गर्म हो जाता है। देखते होगे किसी वायर में अगर करंट चल रहा है, तो करंट चलने से वो वायर बेचारा मेरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के पीछे कारण क्या है, कारण यही है कि क्या कहते हैं, यही इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो जाते 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 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रफ्तार पकड़ लिया, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद क्या होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो टकराने के बाद जो उसका एनर्जी रहता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। स्पीड कम होने का मतलब एनर्जी का डाउन हो जाना। तो एनर्जी जैसे ही डाउन होगा, एनर्जी जैसे ही डाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी जैसे ही डाउन होगा तो वही जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है हीट एनर्जी में, जिस वजह से वायर सब गर्म हो जाता है। ठीक, अच्छा एक बात और, यहाँ से यहाँ तक तो ये फ्रीली चला। इस वाले पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पाथ। इसको क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, फ्री पाथ कहते हैं। अब एक बात और सुनो, जितना समय तक ये फ्री होकर के इलेक्ट्रॉन चलता है, जितना समय तक, थोड़ा ही समय के लिए ये चलता होगा ना, तो ये थोड़े समय के लिए चला, तो ये जो जितना भी समय के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली होकर के चलता है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं क्या मालूम, फ्री होकर के जो चलता है, फ्री होकर के चलता है यानी कि एकदम रिलैक्स होकर के चलता है ना। फ्री होकर के चलता है का मतलब क्या चलता है, एकदम इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होकर के आज़ादी से चल रहा होता है। तो इतना यहाँ से यहाँ तक टकराने से जस्ट पहले का जो जितना देर तक वो आराम से चलता है इलेक्ट्रॉन, उस समय को हम लोग कहते हैं, उस टाइम को डिनोट किया जाता है टॉ से। और टॉर्क वाला जो टॉ होता है वही वाला टॉ है, ये टॉ से डिनोट किया जाता है, और इसका नाम होता है
टाइम, इसका क्या नाम होता है? रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इतना ही देर तक रिलैक्स होकर के इलेक्ट्रॉन जो है आज़ादी से इधर क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। ठीक, तो अब क्या आते हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लो और वायर बड़ा करके दिखाते हैं जरा सा छोटा सा चीज़। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया, टकराया, उसके बाद यहाँ रुका, फिर क्या आते हैं, फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से और आगे बढ़ा, आते 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 तो फिर थोड़ा दूर तक आज़ादी से चलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, फिर आज़ादी से चलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ऐसा चलते रहता है, चलते रहता है। और ऐसा ही घटना सभी इलेक्ट्रॉन के साथ होता रहता है। कुछ ये इलेक्ट्रॉन उससे टकराया, कुछ उससे टकराया, कुछ उससे टकराया, इधर उधर होता ही रहता है। टकराने की वजह से उसका एनर्जी डाउन होता है। एनर्जी डाउन होगा तो क्या होगा? वही एनर्जी मेरा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वायर जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये रिलैक्सेशन टाइम समझे कि जितना देर तक इलेक्ट्रॉन आज़ादी से चलता है उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब एक बात देखो जरा सा, क्या कहते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इसी वायर को गर्म करेंगे तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जाकर के टकराएगा। ये तुरंत इससे जाके टकराता है। तो ये जब तुरंत इससे टकराएगा तो क्या कहते हैं, उसके वजह से ये रिलैक्सेशन टाइम तो मेरा कम हो गया ना। अब रिलैक्स होकर के चलने के लिए इसको समय तो कम मिला ना, तो इस वजह से क्या कहते हैं, रिलैक्स होकर के चलने के लिए समय जब कम होता है इसके पास ना, तो करंट का भी मान मेरा क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका ये जल्दी से रफ्तार पकड़े उससे पहले ही ये टकरा जाता है, क्योंकि इधर उधर का स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्म होने की वजह से। तो इसीलिए कहते हैं कि गर्म करने पर, जब वायर को गर्म करेंगे ना, तो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो कमता है, जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी वगैरह इसका इंक्रीज कर जाता है। रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज कर जाता है। खैर वो सब बाद में बात करेंगे, वो सब पर हम लोग को अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसका, इसलिए ये एकदम लंबा डिटेल में हमको बात करना पड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक चलने में जो कहते हैं जो टाइम लगता है फ्री होकर के चलने में, वही टाइम रिलैक्स होकर के चलने में, वही टाइम मेरा क्या है? रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, हाँ। और रही बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस तरीके से दिखलाया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये होता है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना ना। ड्रिफ्ट का मतलब एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो समझ लो। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना, ड्रिफ्ट करना, खिसकना। खिसकने का जो रफ्तार होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल सा चीज़ क्या है कि जिस रफ्तार से, जिस औसतन एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर खिसकता है, यानी एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर जो है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है, यहाँ से चलते 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 जो भी हो गया, स्पीड, टकराया, रुका, टकराया, स्पीड, तो अलग अलग समय पर इसका रफ्तार तो अलग अलग है। हमको औसत रफ्तार से मतलब है, यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा। एक एवरेज स्पीड की बात करें अगर नॉर्मली, तो जो एवरेज स्पीड होता है ना इलेक्ट्रॉन का किसी भी क्या चीज़ में, वायर में चलने का, वो एवरेज स्पीड ही मेरा कहलाता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी, सिंपल सा चीज़, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर यानी वायर के अंदर ड्रिफ्ट करता है, खिसकता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्टर में यानी वायर में खिसकता है, उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग जरा सा ये सब जितना भी एक्सप्लेनेशन था उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम मिटाने वाले हैं टोटल चीज़। ये इसको हेडिंग दे देना है, यहाँ तक ये फिगर बना देना है, इसी जस्ट फिगर के नीचे में एक्सप्लेनेशन लिखना है। पूरा बोर्ड क्लियर करके, पूरा बोर्ड भर के हम अभी लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। ये एग्जाम में पूछने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बारीकी से ये बात मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है, जिससे कि हो सकता है छोटा मोटा अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहा कहीं, तो बोर्ड एग्जाम में भी आप डील कर सकते हो, या फिर कंपटीशन वगैरह में भी इसका हेल्प आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, यहाँ तक लिखो आप। क्या कहते हैं, इसको साइड में लिखना है तो लिख सकते हो आप। अब बस क्या कहते हैं, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। देखा जाए, अभी अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसको बस क्या कहते हैं लिख दिया है यहाँ पर बोर्ड पर। ठीक है, उसको आप चाहो तो लिख सकते हो। ये सारा चीज़, जितना भी चीज़ हम अभी अभी क्या कहते हैं बताए हैं, सारा चीज़ को बस बारीकी से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, लिए स्क्रीनशॉट।
चलो ठीक है, इसको समझा देते। बस यही चीज़ लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, कंडक्टर सब के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मोबाइल होता है, वो सब मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहता है तब ये सब इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करता है, और इस रेंडमली मूव करता है किस वजह से, थर्मल एनर्जी के वजह से। ठीक है, इस रेंडमनेस के वजह से क्या होता है, जो रेंडमनेस ऑफ थर्मल वेलोसिटी कांट रिजल्ट इनटू क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट इन अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। ये सब रेंडमली इधर उधर मूव तो करता है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट वगैरह इसका नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोई करंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से कोई करंट पैदा नहीं होता है ना। सो ठीक है। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी का जो मान है अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻, क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना रफ्तार से वो वाइब्रेट करता है बहुत तेज़ी में। फिर क्या है, अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अक्रॉस द कंडक्टर, तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब एक्सपीरियंस करेगा एक क्या, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में दिस फोर्स विल प्रोड्यूस क्या, एक्सलरेशन। वो इतना एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट क्या, ड्रिफ्टिंग। इस एक्सलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन सब जो है ड्रिफ्ट करना यानी कि खिसकना शुरू कर देगा अपोजिट टू द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में। ड्यूरिंग द मोशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लेटिस या अमॉन्ग देमसेल्फ। क्या कहते हैं, मोशन के दौरान क्या कहते हैं, लेटिस या फिर अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी कि खुद में ही वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब टकराने लगता है। और इस तरीके से टकराने की वजह से क्या होता है, रफ्तार थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज किया, फिर क्या टकरा के रफ्तार डाउन, इंक्रीज किया फिर डाउन। तो रफ्तार हमेशा बढ़ता है फिर घट जाता है, बढ़ता है घटता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एक औसत रफ्तार यानी एवरेज वेलोसिटी पर ध्यान देना होगा, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस औसत रफ्तार से, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ एक कंडक्टर में या एक यूँ कहें कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है, उसी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान है वो एवरेज वैल्यू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कमी रफ्तार होता है ये। ठीक, आगे बात करते हैं। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम ना। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज। मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इसे टकराया, अच्छा ठीक है, यहाँ के बाद इसका रफ्तार तो डाउन हो गया, अब फिर यहाँ से फिर चलेगा, चलते 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 आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन से मान लो टकराएगा, ये यहीं से आते आते तो फिर क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा। तो ठीक है, इस टकराव से इस टकराव के बीच यहाँ पर तो रिलैक्स होकर के इलेक्ट्रॉन चला, उसी वही जो क्या कहते हैं, जितना देर तक रिलैक्स होकर के चलता है ना दो टकराव के बीच में, इसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग क्या कहते हैं, अभी जो है करने वाले ये हैं कि इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कैलकुलेट करेंगे कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होता कितना है, किस औसतन रफ्तार के साथ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में यानी वायर में चलता रहता है। ठीक है, उसको जरा सा हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब हम पहले इधर का लिखना है फिर इधर का लिखना है, पहले इधर का फिर लगातार उसी में यहाँ तक का लिख लेना है। फोर्स के जस्ट बाद ये अपोजिट का ये लाइन होगा। ठीक है, चलो बस अब इसको इतना ही रहने देते। अब हम आगे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे कि कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर दिए हैं कि ये एक एवरेज वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय किया गया क्या, एक एवरेज वेलोसिटी हो गया, जो कि कंडक्टर में जब चलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन चलता है जिस औसत वेलोसिटी से, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है इसका। क्या कहते हैं, जब भी वायर में इस तरीके से चल रहा होता है तो देखो इस तरीके से काउंट करते हैं, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, टकराने के बीच यहाँ से चल करके जैसे ऐसे करके आएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो जितना एवरेज वेलोसिटी ये अटेन करता है ना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो काउंट हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग को ये नहीं कैलकुलेट करना कि औसत जो रफ्तार ये जो चल रहा है, हमको कैलकुलेट यहाँ पर इसको करना पड़ेगा कि ये मान लो यहाँ से चला, चलते 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 मैक्सिमम अगला टकराव से जस्ट पहले, अगला टकराव से यहाँ से चलने के बाद क्या कहते हैं, अगला टकराव जो है उस टकराव से जस्ट पहले तक इसका जितना रफ्तार है, जो रफ्तार है उसी रफ्तार को हम लोग यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल रहा है, चलते 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 यहाँ पे ऐसे टकराया तो रफ्तार इसका यहाँ पे
टकराने के जस्ट पहले जो रफ्तार होगा, इसका रफ्तार तो वो तो मैक्सिमम रफ्तार होगा, ठीक है, मैक्सिमम रफ्तार होगा, वही रफ्तार हमको कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे टकराने के बाद इसका स्पीड कम हो गया होगा, फिर धीरे 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 अगला टकराव से जस्ट पहले तक इसका स्पीड बढ़ते 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 आएगा। फिर टकराव से जस्ट पहले जो इसका रफ्तार होगा उसी रफ्तार को हम लोग को कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर इसको क्या कहते हैं, यहाँ से हम इस तरीके तक बात करें, ये इसको इनिशियल पॉइंट बोले, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, और ठीक, और इसको हम लोग फाइनल पॉइंट अगर बोल दे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आएगा। इनिशियली यहाँ पर इसका वेलोसिटी को हम लोग 0 मान लिए, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ से वेलोसिटी इसका बढ़ते 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 ये आगे जाएगा और यहाँ पर आएगा, पहुँचेगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है वो क्या हो गया, 0। अब क्या कहते हैं, अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो यहाँ से ये चलते 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 आगे तक आएगा। तो टकराने से जस्ट पहले तक ना, यहाँ तक पहुँचने में उस समय क्या कहते हैं, इसका जो रफ्तार होगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम रफ्तार होगा, यही वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा इस फाइनल पॉइंट पर टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग v से डिनोट करेंगे। और यही वेलोसिटी मेरा क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में डिनोट करते हैं। उसी वेलोसिटी को एक औसत वेलोसिटी समझ लिया जाता है कि बार बार तो उतना ही अटेंड करता होगा ना, फिर टकराएगा यहाँ पे, फिर उतना स्पीड हुआ, फिर क्या कहते हैं टकराना है, स्पीड कम हुआ, फिर जब अगला टकराव होगा उससे जस्ट पहले तक रफ्तार फिर इसका इतने हो जाएगा, फिर डाउन होगा रफ्तार, फिर अगला टकराव से जस्ट पहले तक इतना ही रफ्तार होगा। तो जो औसत रफ्तार लेना है ना हमको, तो यही ले लेना है, यहाँ से गया टकराने से जस्ट पहले यहाँ पर जो रफ्तार होगा वो। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बात जानते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में उधर की ओर एक्सेलरेशन कितना होता है, ई बाय क्या एम, तुरंत थोड़ा देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अच्छा, कितना टाइम तक ये ऐसे करके चलेगा, जितना टाइम तक ऐसे करके चलेगा उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यही रिलैक्सेशन टाइम जब तक है तब तक ही नहीं ये इधर एक्सेलरेट करेगा। अच्छा ठीक है, और भी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी, उसका मान क्या है 0, यही फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से चलते चलते यहाँ पर वेलोसिटी टकराव से जस्ट पहले क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस at। अच्छा, क्या कहते हैं, यही वेलोसिटी मेरा क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन e इंटू कैपिटल E बाय क्या m। अच्छा, रही बात टाइम की, अच्छा तो ये मेरा क्या है, टाइम है, तो टाइम क्या लेंगे हम लोग, टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। ये 0 का टर्म का कोई मतलब नहीं बना, तो वी बराबर क्या हो गया, ई टॉ बाय क्या m। ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है। टकराने से यहाँ से चला, टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बार बार अटेंड करेगा ना, फिर डाउन होगा, फिर अगला टकराव से जस्ट पहले फिर उसका रफ्तार इतना वीडी ही होगा, फिर डाउन होगा, फिर अगला टकराव से जस्ट पहले उसका रफ्तार फिर उतना वीडी ही होगा। तो वही वीडी बार बार अटेंड होता है ना, इसलिए उसी को एक औसत वेलोसिटी मान लिया जाता है। ठीक, तो यही मेरा एवरेज वेलोसिटी के रूप में भी काउंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे कहते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है जितना भी टर्म है उन सबको भी देख लिया जाए। कैपिटल ई, ये सब क्या है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है ना। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वीडी तो मेरा क्या है बेचारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वीडी मेरा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कैलकुलेट करने के लिए हमको तो नहीं लगता कहीं पर ये सब चीज़ को देता होगा। ठीक है, देगा नहीं। बस क्या कहते हैं, इसको इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, लिए। ठीक, बस क्या कहते हैं, इस तरीके से हम लोग समझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, औसत वेलोसिटी, और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत करंट के बारे में माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन वगैरह किए। बस यहाँ पर जो हमको काम का चीज़ को अब जो आगे बढ़ाना है ना, वो एक जो भी हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन उतना बड़ा से लिखे हैं, एग्जाम में नहीं पूछने जाएगा वो बात। ध्यान रखना सिर्फ आप क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ये फार्मूला है ना, सिर्फ इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना, कितना होता है फार्मूला, ई टॉ बाय एम। ठीक, अच्छा, और इसमें हर एक टर्म कौन सा है
डालते हैं, बस वो आपको काम देगा। बेसिक सेक्शन का कुछ क्वेश्चंस वगैरह होगा, उसको आप बना लो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है। तो असाइनमेंट का वहाँ से कर सकते हो आप। चलो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।